सबको जय मसीह की। प्रियो, आप जो लोग इस समय शुभ संदेश देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन के सामने हैं, जो लोग परमेश्वर की वचनों के भूखे और प्यासे हैं, आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस समय हताशाओं और निराशाओं से भरे हुए होंगे। बहुत से लोग जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो अपनी बीमारी के बिस्तर पर होंगे, अपनी दुर्बलताओं से जूझ रहे होंगे, अपनी बेरोजगारियों से, अपनी पैसे की तंगी से, फाइनेंशियल क्राइसिस से और बहुत से विपरीत हालातों और परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। और आपने आज शायद टीवी स्क्रीन के सामने आते हुए या इस चैनल को लगाते हुए ये सोचा होगा, क्या आज शायद परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने पर है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में आज प्रभु का आत्मा आपके बहुत से सवालों के जवाब देने पर है। प्रियो, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि लोग आश्चर्य कर्म की या चमत्कार की या मिरेकल्स की बाट जोते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कुछ अच्छा होने की अपेक्षाओं में महीनों और सालों गुजारते हैं। पर प्रियो, मेरा सवाल आज ये है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो इस आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर हो सकता है, वो क्या है? और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म इस दुनिया में एक पापी का मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब कोई पापी गुनहगार व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। और जब स्वर्गदूत आनंद करते हैं, जब स्वर्ग में यीशु मसीह के सिंहासन के सामने आनंद होता है, तो प्रियो आप सोच के देखिए कि यानी कि इतना बड़ा ये आश्चर्य कर्म बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, काउंट किया गया है। यानी कि एक पापी का मन फिराना छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्वर्गदूत हालेलुया बोलते होंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलते होंगे, इसकी स्तुति करते होंगे, उसकी महिमा करते होंगे कि आज एक और व्यक्ति ने गुनाह और पाप के रास्ते को छोड़ दिया और तेरी स्वर्गीय मिरास का भागी हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जैसे ही हम बोलते हैं एक पापी जब इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, और जैसे ही हमने शब्द बोला पापी, तो लोग ये सोचते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो जिसके लिए पापी शब्द बोला जा रहा है वो तो कोई और है, दुनिया का कोई और व्यक्ति होगा। क्योंकि जैसे ही हम इस शब्द को बोलते हैं हमें लगता है कि हत्या करने वाले व्यक्ति को ही पापी बोलते हैं, लूटपाट करने वाले व्यक्ति को ही पापी बोलते हैं, या व्यभिचार में पड़े हुए व्यक्ति को, गुनाह और पाप के दलदल में धसे हुए व्यक्ति के लिए बात हो रही है। लेकिन प्रियो, एक समय मैंने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था। कई महीनों या साल पहले मैंने यीशु मसीह से एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप की परिभाषा तेरी दृष्टि में क्या है? यीशु मसीह की दृष्टि में या यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में पाप की परिभाषा क्या है? और प्रियो, जवाब बड़ा खूबसूरत आया, उसकी उपस्थिति से दूर होना ही पाप है। क्योंकि आप जैसे ही उसकी प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, निश्चय है कि आप पाप ही करेंगे। उसकी उपस्थिति से दूर होना ही पाप है। बाकी जो गुनाह और पाप के काम आपके जीवन से होते हैं वो तो उसकी उपस्थिति से दूर होने के दुष्परिणाम है। प्रियो, वो जो पापी कहा जा रहा है प्रियो, वो मैं या आप ही है। अगर आप कलाम से दूर भाग रहे हैं, अगर आप उसके वचनों के सुनने से जी चुराने लगे हैं, अगर आपका मन नहीं करता उसकी उपस्थिति में बैठने का, उसकी इबादत में बैठने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए आज का ये वचन एक अलार्म की मानिंद है और लौट आने की जरूरत है। प्रियो, आप जो लोग इस समय सारे चैनल्स छोड़कर, इस समय हो सकता था कि आप लोग मूवीज देख रहे होते, सीरियल्स देख रहे होते, मैच देख रहे होते और दुनिया जमाने की चीजें टीवी पर उपलब्ध हैं,
पाप और गुनाह से भरी हुई, नग्नता से भरी हुई, आप वो चीजें देखते हुए हो सकते थे, लेकिन आपका ये चुनाव कि आप वर्ड ऑफ गॉड सुनेंगे, आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ये इस बात का प्रमाण है कि वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में हो चुका है। हालेलुया। कैसे समझेंगे इस बात को? प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी के आयु के दोनों भागों को जिया है, दोनों हिस्सों को जिया। एक ऐसा भाग भी जिया है यंग एज का, जब यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था, जब बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता था, दुआ करने का मन ही नहीं करता था, चर्च जाने के लिए समय ही नहीं होता था। अगर कभी संडे में ऑफ, जैसे वीकली ऑफ होता भी था, तो बहुत से लोगों की तरह मैं भी एक बात को कहा करता था कि एक ही दिन तो छुट्टी का मिलता है, उस दिन भी अगर चर्च चले जाएंगे तो आधा दिन बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि घर पे सोएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप सारी चीजों से हटकर, अगर आपका मन आज दुआ करने का करने लगा है, वचन पढ़ने का करने लगा है, रात में प्रार्थनाओं को करने का करने लगा है, अगर भोर की प्रार्थनाओं को आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में हो चुका है। क्योंकि ये परिवर्तन कोई मनुष्य अपने आप से अपने भीतर लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंत के समय में मैं प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उडेलूंगा। और वचन में दूसरे स्थान पर लिखा है कि वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया जाएगा, आहें भर भर के तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो हमारी आत्मा के अंदर ये जो बदलाव आता है, ये स्वर्गीय है, और ये स्वर्गीय मन आपको दिया जा चुका है। इसीलिए आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो क्या ही मुबारक बात है प्रियो कि वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो चुका है। आपकी जुबान पर ये जो नाम है यीशु मसीह, आपके हृदय में ये जो नाम आ गया है यीशु मसीह, आप जो जान गए हैं कि मुझे प्रार्थनाएं किससे करनी है, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संसार की सबसे बड़ी आशीष है। लेकिन दुष्ट भ्रमित करने में लगा रहता है, और वो आपको शारीरिक आश्चर्य कर्म देखने के लिए प्रेरित करता है कि देख, आज भी तेरी शारीरिक दशा वैसी ही है, आज भी तू बिस्तर से उठ नहीं सकता, आज भी तेरी आंतें सही से काम नहीं कर रही है, तेरी आईसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, देख तू पैरालाइज्ड है, देख तेरे शरीर में दुर्दर्द है, दुर्बलताएं हैं, तेरी बेरोजगारी है, तेरे पास घर नहीं है, पैसे की तंगी है, कलेश है, चिंताएं हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे शारीरिक चिन्ह है आश्चर्य कर्म के, और दुष्ट चाहता है कि आपके अंदर शुक्रगुजारी कभी ना आए परमेश्वर के लिए, और आप निरंतर अपने जीवन को कोसते रहे इन शारीरिक चीजों को देखते हुए। जबकि असलियत क्या है? अगर आपके अंदर धन्यवादी हृदय आ जाए, अगर आप हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाएं अय्यूब की तरह, अगर आप ये कहना सीख जाएं कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं आज भी लाखों से अच्छा जीवन जी रहा हूं, आज कुछ भी हो प्रभु, ये शरीर जो तूने दिया है ये लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर है। प्रियो, आप मेरे साथ वचन में पढ़ने के लिए एक स्थान से निकाल सकते हैं, जो मिलेगा आपको दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय 24 पद से आगे। और इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इसके बाद अराम के राजा बेनद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में, और कब की 1/4 भर कबूतर की बीट, यानी कि लगभग 250 ग्राम कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। प्रियो, एक बड़ा खूबसूरत सा ये वर्णन है वचन का, और इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया प्रियो। क्योंकि एक समय आया
जब शोमरोन के अंदर एक भारी अकाल पड़ा, और अकाल तो जो था सो था, उसको चारों ओर से अराम की सेना ने घेर लिया चारों तरफ से, और वो दुश्मनों से घिरे हुए बैठे हुए हैं। शोमरोन में, उस नगर में अकाल पड़ा हुआ है, और वो अकाल इतना भयानक था कि लिखा है गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। 250 ग्राम कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी में बिक रही थी। प्रियो, जब मैंने अपने जीवन के उस भाग में इस वचन को पढ़ा था, जब बहुत सारी पैसे की तंगी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और नहीं पता होता था कि अगले समय या अगले दिन क्या होगा, और ऐसे लोग आपके जीवन में बार बार आते हैं जो आपको दुनियावी बातों से आपको निराश और हताश करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग दुष्ट की तरफ से होते हैं आपके जीवन के लिए। ऐसे बहुत से लोग उस समय मेरे पास भी आया करते थे, जो बार बार टीज किया करते थे कि अरे भैया, जमीनों के रेट तो बहुत महंगे हो गए हैं, कैसे तुम अपना घर बनाओगे? अरे घर खरीदना अब तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है, अब कैसे परिवार चलेगा, कैसे प्रॉपर्टी बनेगी, कैसे घर बनेगा? अभी से सोचो, अभी टेंशन करो, क्योंकि भागने की जरूरत है अपनी जरूरतों के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय जब मैंने इस कलाम को पढ़ा था, तो प्रभु ने मुझे अद्भुत आशा से भर दिया, क्योंकि दुनिया के अंदर आज तक इतनी महंगाई कभी आई ही नहीं है जितनी हजारों साल पहले बाइबल में रिकॉर्डेड है। प्रियो, आज तक कभी भी 80 चांदी के टुकड़ों में गधे का सिर नहीं बिका है। 250 ग्राम कबूतर की बीट, जो एक खाने की वस्तु भी नहीं थी, वो 5 टुकड़े चांदी में बिक रही थी। प्रियो, आपने एक लॉकडाउन का एक लंबा समय फेस कर लिया है, उसको सरवाइव करके निकले हो। निश्चय है कि आप कई बार हताश हुए होगे, निराश हुए होगे, बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां आई होंगी, लेकिन प्रभु ने तब भी आपको हर पहर में खिलाया है, तब भी आपके जीवन में कोई कमी और घटी होने नहीं दी है। इसलिए इन दुनियावी बातों को, इन दुनियावी लोगों की बातों को अपने जिंदगी में कभी काम मत करने दीजिए। और बस ये करना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। और आगे लिखा हुआ है, एक दिन इजराइल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हे राजा हमें बचा। और आगे कुछ इस तरह का जिक्र है कि वो अकाल इतना भयानक था कि वो स्त्री राजा के पास अपना मुकदमा लेके आई थी। और मुकदमा ये था कि 2 स्त्रियों ने आपस में ये तय किया था कि आज तू अपना बेटा दे दे, हम उसे पका के खाएंगे, और कल तू अपना दे देना, हम उसे पका के खाएंगे। प्रियो, वो अकाल इतना भयानक था कि लोग अपने बच्चों को मारकर खाने के लिए मजबूर थे। प्रियो, आप सोच के देखिए, ऐसा भयानक अकाल इस पृथ्वी ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। प्रियो, जब उसके बाद भी खुदा ने उन लोगों को उन भयानक परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया, उसके बाद के लोगों की भी प्रॉपर्टीज बनी, घर बना, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चों की एजुकेशन हुई, सब कुछ हुआ, और परमेश्वर ने जब उनकी जिंदगियों में कोई कमी नहीं होने दी, तो वो कैसे आपकी जिंदगियों में कमी होने देगा? प्रियो, हताशाओं और निराशाओं की धूल को झाड़ कर खड़े हो जाने की जरूरत है। 7वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर परमेश्वर का जब वो इतना भयानक समय आ गया, लोग यहोवा परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था पूरे नगर के अंदर, पूरे देश के अंदर। प्रियो, उस समय में यहोवा परमेश्वर ने उन पर दया की दृष्टि की और अपने भविष्यवक्ता एलीशा के द्वारा प्रोफेसी भेजी उन लोगों के पास। और लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। प्रियो, आज प्रभु का दास होने के अधिकार में मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। सुनो बाइबल क्या कहती है, सुनो यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है आपकी परिस्थितियों के विषय में। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो प्रियो, चाहे सालों से आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना बदला हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहोवा परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाओगे तो निश्चय है कि आपके जीवन का अकाल आज और इसी समय
खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। यहाँ प्रभु का दास एलीशा, जो एक प्रॉफिट था, जो भविष्यवक्ता था, वो इज़राइल के राजा के पास जाके कहता है कि हे राजा, तू चिंता मत कर, क्योंकि कल इसी समय सब कुछ बदल जाएगा। कल, उसकी प्रोफेसी का कुछ अर्थ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कल इसी समय अनाज ही अनाज होगा, खाने की भरपूरी होगी, ये अकाल पूरी रीति से खत्म हो जाएगा। और प्रियो, वो सरदार जो राजा के लिए कार्य किया करता था, उसकी सेना का हिस्सा था, जो इंचार्ज था राजा के लिए, लिखा है, तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? प्रियो, वो सरदार कहता है कि आकाश के झरोखे भी अगर खुल जाएंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि कल इसी समय ये जो तूने कहा कि इतना इतना अनाज कोड़ियों के मोल में बिक रहा होगा, तुम जीवन की जिन चीजों के विषय में चिंता कर रहे हो वो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रियो, वचन में लिखा है, तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएं हैं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रियो, ये आयत मुझे बड़ी अद्भुत लगती है, क्योंकि इस आयत का एक हिस्सा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और एक हिस्सा उसने खुद अपने लिए रखा है। क्या कहती है आयत? कि यदि तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, यानी कि आयत का ये हिस्सा तो आपके लिए, ये आपको करना है, प्रार्थनाओं में जीवन को बिताना है, वचन पढ़ना है, कलाम पढ़ना है, उपवास करने हैं, गुनाह और पाप के जीवन को छोड़ना है। ये आयत का हिस्सा आपके लिए, और आयत का आधा हिस्सा उसने अपने लिए रखा है कि ये बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। कौन मुहैया करेगा? खुद आप, यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी। प्रियो, आगे लिखा है कि जब उसने परमेश्वर के अभिषिक्त जन ने जब प्रोफेसी करी कि कल इसी समय पूरे 24 घंटे भी ना गुजरेंगे और आसमान के झरोखे खुल जाएंगे और सारा अकाल खत्म हो जाएगा। प्रियो, वो सरदार कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। प्रियो, ये एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच का फर्क है। जब परमेश्वर का वचन बात करता है तो बहुत से लोग उसके बावजूद भी अविश्वास से भरे रहते हैं कि अरे ठीक है दुआ करा ली, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ जॉब लगेगी कैसे? अरे ठीक है प्रार्थना करा ली, लेकिन ये पैरालिसिस जाएगा कैसे? अरे ठीक है दुआ करा ली, लेकिन मेरे जीवन की चिंताएं, ये परेशानियां, मेरे जीवन का ये जो वैवाहिक कलेश है, जो पति पत्नी के बीच में जो ये गलत संबंध बने हुए हैं, जो संबंधों में कड़वाहट आई हुई है, ये दूर होगी कैसे? और परमेश्वर का वचन कहता है कल इसी समय अगर तुम विश्वास करो। प्रियो, मैं प्रभु का दास होने के अधिकार में ये प्रोफेसी करना चाहता हूं, अगर तुम फिर के उसके समीप जाओ, इसी समय वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में, जब आज आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर आप रिसीव करें कि ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे लिए है, ये परमेश्वर का कलाम मेरे लिए है, और मैं ये रिसीव करती हूं कि कल इसी समय मेरे जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, तो निश्चय है कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म घट जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रोफेसी को आपके ऊपर रिलीज करता हूं, क्लेम करता हूं राइट नाउ इन जीसस नेम, आमीन। प्रियो, आगे लिखा है, जब उसने कहा कि अगर आकाश के झरोखे भी खुल जाएंगे तो भी ये संभव नहीं है, तो आगे लिखा है, एलीशा उसे उत्तर देता है, उसने कहा सुन, तू ये सब अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। उसने कहा तेरे अविश्वास के कारण मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, इस आश्चर्य कर्म को तू खुद कल अपनी आंखों से देखेगा तो सही, पर उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। और आगे लिखा है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे,
हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। अब यहाँ एकदम से कहानी में ट्विस्ट आता है, एक बहुत खूबसूरत सा बदलाव आता है। शोमरोन के फाटक पर, नगर के बिल्कुल बाहर फाटक पर 4 कोढ़ी बैठे हुए थे। बाइबल में ये जिक्र आता है, रिकॉर्ड करती है कि 4 कोढ़ी बैठे थे और वो आपस में बात करने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं, यदि हम नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, ये आम सेहतमंद या तंदुरुस्त लोग नहीं थे। ये 4 कोढ़ियों की बात हो रही है जिनका शरीर से दुर्गंध आती होगी, शायद जिनकी उंगलियां ठीक से खुल नहीं रही होंगी, जिनके शरीर में घाव हो रहा होगा, न जाने कब से इन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया होगा, और जिनको अधिकार नहीं था नगर के भीतर प्रवेश करने का। बहुत सारी चीजों के साथ वो जूझ रहे थे और आपस में वो ये बात कर रहे थे, अगर यहीं बैठे रहे तो वैसे भी भूख से मर जाएंगे, अगर हम नगर के भीतर जाते हैं तो भी मर जाएंगे क्योंकि नगर में भी अकाल पड़ा हुआ है। तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम चारों निकल के जाते हैं और आराम की सेना जिसने उस नगर को चारों तरफ से घेरा हुआ था, हम अपने आप को आराम की सेना में क्यों ना पकड़वा दें। हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि वो लोग हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद कर लें। संभव है कि वो हमें कुछ दिन के लिए जिंदा रखें। कुछ कैदियों को जब खाने के लिए दिया जाता था, प्रियो, उन्होंने इस कैलकुलेटेड रिस्क लिया, कैसा करते हैं हम अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं, अगर उन्होंने जिंदा रखा तो ठीक, वरना मरना तो हमें वैसे ही है। और वो ये निर्णय करके चल देते हैं। लिखा है, तब आराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वो हमको मार डालें तो मरना तो हमें वैसे ही है। लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। बड़ा अद्भुत सा कुछ हुआ है प्रियो। जब वो चारों उस स्थान पर पहुंचते हैं, जब यानी कि वो दुश्मनों ने जो छावनी डाली हुई थी उस नगर के चारों ओर, जब उस छावनी के अंदर वो पहुंचते हैं, उनके तंबुओं के अंदर जब वो पहुंचते हैं, तो वो आश्चर्य से भर जाते हैं, क्योंकि चारों ओर छावनी तो थी दुश्मनों की, विरोधियों की। उनके टेंट थे, तंबू लगे हुए थे, उन तंबुओं में सोना चांदी था, उनके वस्त्र थे, उनके घोड़े गधे सारी चीजें थी, पर कोई मनुष्य नहीं था, कोई सेना का जन वहां पर नहीं था। और लिखा है 6 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है और हम पर चढ़ाई करें। हुआ ये कि प्रियो, वो आराम की सेना जो शोमरोन के चारों ओर घेराबंदी करके बैठी थी, यहोवा परमेश्वर ने कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। उनको एक भारी सेना के कदमों की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई। उनको चारों ओर से दिल दहला देने वाली आवाज आने लगी उस आराम की सेना को, और उनके हृदय पिघल गए, दहल गए, और उनको ये लगने लगा कि इजराइल ने, लग रहा है आसपास के जो देश के नगर के जो राजा थे, उनको अपने साथ करके चारों ओर से घेर कर हम पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है या कर दी है। और उनके हृदय इतने पिघल गए, डर से इतने भर गए कि उन्होंने ये निर्णय किया कि जैसे है ऐसे ही उठ के भागो। प्रियो, अगर थोड़ा बहुत डर होता तो निश्चय है वो अपने घोड़ों पर चढ़ के भागते, अपने रथों को लेके भागते, अपना सोना चांदी, अपने वस्त्र लेके भागते। लेकिन वो इतने घबराहट से भर गए थे, उनके अंदर इतनी दहशत यहोवा परमेश्वर ने उत्पन्न कर दी थी कि उन्हें ऐसे ही भागना पड़ा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आपको अपना जीवन चारों ओर परेशानियों से घिरा हुआ दिखाई देता हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन आएगा कहां से, परिस्थितियां बदलेंगी कैसे। मेरी तो एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे पे लाखों रुपए का कर्ज है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं तो बीमारियों में घिर चुका हूं, डॉक्टर्स की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। प्रियो, हो सकता है शोमरोन वासियों की तरह आप भी चारों ओर से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हो,
लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनेंगे, अगर आप अपने जीवन के अंदर मन फिराव को लेके आएंगे, अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना आधार मान लेंगे, जो यहोवा परमेश्वर ने उस समय किया, पता है वो जो आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी प्रियो, वो स्वर्गदूतों की सेना की आवाज थी। और उनके दिल दहल गए और वो ऐसे के ऐसे ही छावनी छोड़कर भाग खड़े हुए। और लिखा है जब वे कोढ़ी उन डेरों के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर उन्होंने खाया पिया और उसमें से सोना चांदी और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। और लिखा है तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। प्रियो, जैसे मैंने आपको कहा, ये कॉमन लोग नहीं थे, ये कोढ़ी थे। पता है पहले डेरे में घुसकर उन्होंने खाया पिया, सोना चांदी लूटा, वस्त्र लूटे और फिर जाके छुपा दिया। दूसरे डेरे में भी जाके उन्होंने लूटपाट की और फिर सोना चांदी ले आकर दूसरे स्थान पे छुपा दिया। फिर जब वो तीसरी बार आ रहे थे, पता है यहोवा परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें कायल किया और उन्हें याद आया कि हमारे नगर के अंदर लोग भूखे बैठे हुए हैं और हम ये जो कर रहे हैं ये भला काम नहीं है। अगर आज सिर्फ आप अपने पेट के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अगर अपने उद्धार के बारे में सोच रहे हैं, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं ये अच्छा काम नहीं है। क्योंकि उन कोढ़ियों को याद आ गया था कि वो लोग भूखे और प्यासे हैं, वो अकाल की जद में हैं और न जाने वो बच्चे कैसे तड़प रहे होंगे। उनको याद आ गया। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कोई आपके सुसमाचार सुनाने का इंतजार कर रहा हो। न जाने वो परिवार जो आपके पड़ोस में रहता है, हो सकता है 30 साल से उसने आसमानी रोटी को नहीं खाया है। कोई 50 साल से अकाल में है, कोई 60 साल से अकाल का जीवन जी रहा है और वो आसमानी रोटी उन्हें नहीं मिल पा रही है। हो सकता है प्रियो वो साल्वेशन आपके सुसमाचार पे निर्भर करता हो। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, आओ हम निकलते हैं और राजा के घराने को जाकर ये सुसमाचार बताते हैं ये और हमारे साथ एक बड़े भोज में शरीक हो। ये आनंद के सुसमाचार का समय है कि प्रियो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है और वो जल्द इस पृथ्वी पर आने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु नासरी। प्रभु सच में मैं तुझसे आज विनती करता हूँ कि तू हर एक सुनने वाले के इनके आत्मिक अकाल को तोड़ दीजिए प्यारे पिता। शारीरिक अकाल को दूर कीजिए, हर एक फाइनेंशियल कर्ज को तोड़िए और सब कुछ इनके जीवन में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।